तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बेसिकली दो हिस्सों में पूरा क्लैन डिवाइड हो जाता है और उनके बीच में जंग का माहौल चालू हो जाता है। जंग फिजिकली यहाँ पे अभी जंग नहीं हुआ था, अभी एक टाइप का बोल सकते कोल्ड वॉर हुआ था जिसमें बंदे एक दूसरे के साथ जाकर तलवार चाकू सामना नहीं करे। बस क्लैन ऐसा मानो कि यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक यहाँ पे महाराज के सपोर्ट में और दूसरे यहाँ पे उस लीडर के सपोर्ट में। एक दूसरे की लेते रहते, एक दूसरे को हमेशा परेशान कर देते। अभी इस कगार पे ये, लेकिन आगे चल के जंग होने के पूरे चांसेस वगैरह रहते ही है। तो सामने से यहाँ पे जो अपना जो महाराज था भाई, अपना जो किंग मैन, अपने कुत्ते का बाप, एक आदमी को यहाँ पे बुलाता है और उससे कहते हैं देखिए भाई आपको तो यहाँ पे मालूम रहेगा कोल्ड वॉर बेसिकली चालू हो चुका है हम दोनों के बीच में। और आगे चल के भाई जिस हिसाब से कंटिन्यू है ना, मुझे लगता है भाई वो लोग आके हमारे ऊपर हमला भी कर देंगे, जिसके बाद से हम लोग यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। नहीं टिक पाएंगे तो हमारी यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि भाई वो जो लीडर है ना, लीडर जियाओ यहाँ पे हाफ सिलेक्शन लेवल पे जा चुका है। तो उसके सामने भाई मुझे भी टिक पाना लगभग नामुमकिन है। और तुम यहाँ पे 100 साल के लिए भाई खुद को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे गए थे और तुम्हारे पास जो फ्यूचर देखने की पावर है ना वो हमें से सबसे बढ़िया है। इसलिए भाई हमने तुम्हें यहाँ पे बोला कि हाँ भाई हमें बताओ कोई तरीका कुछ जिसके कारण ना जो हमारी ये डेमोनिक क्लैन ये जो मुसीबत है ना उससे हम लोग यहाँ पे बाहर निकल पाए। तभी सामने से क्या देखता भाई, जिस बंदे को इसने बुलाया था वो यहाँ पे घोड़े बेच के सोने लगता है। इसका दिमाग साले तेरी माँ का भाई मैं मदद करने के लिए यहाँ पे बुलाया और तू मेरे सामने आके यहाँ पे सो रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। लेकिन चाह के भी इसका बाप उसे उठाने नहीं जाता कि भाई वो सो बेसिकली नहीं रहता, वो फ्यूचर वगैरह देखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। तो ये भी देखता कि यहाँ पे इसके बॉडी के आसपास जो और रिलीज हो रहा है, ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ देख रहा है। देखो आराम से भाई अपने बाप का क्या जाता है, जब तक अपन भी थोड़ा सा इंतजार कर लेता है। 3 घंटे टोटल बीत जाते हैं और 3 घंटे बीतने के बाद ना सामने से उसकी आंख यहाँ पे खुल जाती है। जैसी आंख खुलती है बाप तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश, कहते हैं कि अरे बताओ बताओ यार बताओ मुझे तुमने यहाँ पे क्या देखा भाई, कोई तरीका कुछ ना कुछ तो मालूम चला होगा। सामने से भी खुश हो गया था, ऑफकोर्स सब खुश, मुझे मालूम चला, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और ये है कि देखो भाई मैंने भाई जब ये पूरा फ्यूचर देखा था मुझे मालूम चला खाली एक बंदा है जो तुम्हारा जो पूरा डेमोनिक क्लैन है ना उसे यहाँ पे बचा सकता है, और एक बंदा और क्यों नहीं बल्कि तुम्हारा यहाँ पे बेटा है। जो सुनते यहाँ पे ये भी चौकता क्या भाई मेरा बेटा, मुझे मालूम मेरे यहाँ पे टोटल 3 बेटे हैं लेकिन तीनों एक से बढ़ के एक नल्ले भाई, मेरे ख्याल से भाई कोई वैसा उस काबिल नहीं जो कि बचा पाए। तो पूछता कौन, मेरा बड़ा वाला बेटा? सामने से कहता नो, तो कहता क्या सेकंड वाला बेटा? सामने से फिर से कहता नो। उसके बाद सामने से खुद कहता भाई तुम्हारा जो तीसरा बेटा है ना आउकिन भाई, वो बचाएगा भाई तुम्हारे पूरे यहाँ पे वुल्फ वाले डेमोनिक क्लैन को। सुनते यहाँ पे ये हिल जाता है एक से भाई मेरा बेटा भाई, मालूम है उसने भाई उसके साथ जो साइंटिस्ट थे उसके साथ वो सब किया, लेकिन तो भी मेरा बेटा उतना भी उतना भी काबिल नहीं है कि यहाँ पे जाके सीधे भाई यहाँ पे खत्म कर दे, मतलब हम यहाँ पे बचा ले। ना 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 ऐसा वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और जो था भाई जिसने इसको बताया उसके मुंह पे जोर से मुक्का मारता कहते साले तेरी माँ का भाई, मैंने तुझे यहाँ पे मदद करने का बुलाया और तो यहाँ पे मदद ना करके भाई खाली फालतू में बकवास किया जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। जो देखते सामने सो भी यहाँ पे कंफ्यूज है, कहते महाराज भाई आप क्या करो भाई, आप मुझ पे यहाँ पे क्यों अटैक करो, मैं तो यहाँ पे सच्चाई बताई। सामने से कहते सच्चाई बताई, हमारे पूरे डेमोनिक क्लैन को यहाँ पे मालूम है कि हाँ भाई जो मेरा तीसरा बेटा है आउकिन सबसे बेकार बेटा नहीं बल्कि पूरे क्लैन के यहाँ पे सबसे बेकार लड़का है। और तुझे वाकई में लगता है कि भाई वो यहाँ पे बचा पाएगा, कुछ भी बकवास मत कर, कोई भी यहाँ पे यकीन नहीं करने वाला है। सामने उसको कहते नहीं महाराज आपको यहाँ पे गलत फहमी, आपको मालूम नहीं उसने कितना महान काम पहले भी कर लिया। जो सुनते कहता मुझे मालूम उसने महान काम कर लिया, और जो किंग चैन है भाई उनके सेंटेंस रेड सन सेट की भाई उससे बर्बाद कर दिया, जिससे भाई उनका जो सेट का आगे का जो फ्यूचर डेवलपमेंट है ना वो कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन वो काम खाली यहाँ पे कर सकता है। लेकिन हमारे पूरे डेमोनिक क्लैन को बचा पाना भाई ये कर पाना उसके लिए भी यहाँ पे नामुमकिन है। बकवास तो यहाँ पे किया जा रहा है, मुझे लगा यहाँ पे तू होगा 100 साल प्रैक्टिस करके आया है, कमाल का बंदा, कुछ ना कुछ कमाल की चीज़ यहाँ पे बताएगा, लेकिन तू भी यहाँ पे फालतू बकवास किया जा रहा है। जैसे कि मेरा बाप यहाँ पे बकवास करता था, मेरा बाप भी एक नंबर का कमीना था, तू भी एक नंबर का कमीना है, तो तेरे जैसे लोग को भाई यहाँ पे रह के कोई मतलब नहीं है। बॉडीगार्ड्स को बुलाता हूँ, कहते जल्दी से बॉडीगार्ड आओ, ये जो है ना भाई अजीब सा आदमी भाई उसके यहाँ पे उठा के लेके जाओ। तो बॉडीगार्ड आते हैं और लेके जाते हैं, और वहाँ से जैसे लेके जा रहे वो बंदा भी चला दे, देख साले तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है, नहीं है कि नहीं भाई करना पड़ेगा, तुझे यकीन करना पड़ेगा, नहीं है तो भाई तू यहाँ पे इंतजार कर भाई, जैसे यहाँ पे टाइम आएगा तेरा बेटा ही पूरे डेमोनिक क्लैन को यहाँ पे बचाएगा, और जिस दिन बचाएगा ना उस दिन तू यहाँ पे पछताएगा और रोते रोते मेरे पास आएगा, कहेगा महाराज मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखना वो दिन यहाँ पे जल्दी आ जाएगा। ये कहते जान ना यार क्यों दिमाग का भरोसा यहाँ पे कर रहा है। तभी पीछे से एक और आदमी था भाई, वो महाराज से कहता है कि देखिए महाराज उस बंदे की बात यहाँ पे छोड़िए, उसकी बात पे शायद आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे भी कुछ ऐसा विश्वास वगैरह नहीं है, लेकिन आपका बेटा भाई अब उतना यहाँ पे नल्ला नहीं रहा जितना आप उसे यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो। हाँ इस बात पे मुझे विश्वास है, पूरे डेमोनिक क्लैन को बचा अपना लवा नामुमकिन है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेशल है। तो एक काम करते हैं, सामने से वो लीडर तो हमला करने की यहाँ पे तैयारी है, तो अपने बेटों को यहाँ पे बुला लीजिए, वो भी हमारे साथ जंग में रहेंगे, तो भाई हमें थोड़ा ना थोड़ा फायदा होगा। जो सुनते ही महाराज बोलते हो ठीक है भाई उसको यहाँ पे लेके आओ, और सारा का सारा काम भाई मैं तुम्हें संभालता हूँ, मतलब उसको लाने का काम है ना मैं तुझे यहाँ पे देता हूँ, तो भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद सीन शो भाई अपने में कहते यानी यूफैंग पे, जहाँ पे इसको भाई पहले टोटल मिला के ना 4 टास्क मिल चुका था। सबसे पहली बात यहाँ पे था कॉलीग्राफी में चैंपियन बनने का, दूसरा पेंटिंग में, तीसरा यहाँ पे चेस में, और चौथा यहाँ पे गिटार में, जिसमें जो गिटार में था यहाँ पे ये बन चुका है, पेंटिंग वगैरह में यहाँ पे बन चुका है। और बचे थे
यहाँ पे चेस में और साथ ही में कोरियोग्राफी वो भी देखते हैं कि यहाँ पे 2 यहाँ पे तो भाई हो चुका है, बाकी दो भी यहाँ पे हो जाएगा और उसका यहाँ पे टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। तभी इसके सामने इसका जो सिस्टम था वापस से प्रकट हो जाता है। वो कहता है कि सुनो 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 होस्ट, तुम्हारे लिए यहाँ पे एक और नया मिशन यानी एक नया टास्क आया है। देखते ही भाई ई फैंग का मूड खराब की शीट भाई ये साला टट्टी वापस आ गया और ई फैंग ऐसा एक्सप्रेशन देके सामने से वो भी कहता है कि अरे यार मैं जब यहाँ पे आता हूँ तब भाई तुम्हारे मुंह से इतना गंदा एक्सप्रेशन ही बाहर आता है। अरे देख मुझे देख के यहाँ पे तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, जो बाकी बंदों के लिए जो इसके लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ वो सब तो देख के मुझे यहाँ पे खुश रहते हैं, मुझे अपने बाप जैसे यहाँ पे समझते हैं, तो तुझे भी ऐसा समझना चाहिए। जो सुनते ही फैंग कहते हैं बाप तुझे बाप, अगर मैंने तुझे यहाँ पे अपना बाप कंसिडर किया ना तो जो कहावत कहते हैं ना कि यहाँ पे गधे को बाप बनाना, मैं वाकई में गधे को अपना बाप बना लूंगा। तो क्यों भाई तू मुझे गधा से भी ज्यादा यहाँ पे बेकार ऐसा लगता है। इसकी वजह सामने से सिस्टम है ना, इसका मिशन बताता है। मिशन में बेसिकली जो कुकिंग का चीज था ना भाई उसके अंदर इसको यहाँ पे एक्सपर्ट वगैरह बनना था। इसके अलावा जो वाइन बनाने का यानी शराब बनाने में एक्सपर्ट बनना था और साथ ही में इसको टी बनाने में यानी चाय बनाने में एक्सपर्ट बनना था और स्कल्पचर वगैरह बनाने में इसको एक्सपर्ट बनना था। एक साथ यहाँ पे चार ये किया तो इनाम सामने से मिलेगा हालो यहाँ पे क्या आई डोंट नो HARO। जब मैंने गूगल पे सर्च किया था मालूम चला किसी टाइप के यहाँ पे रिंग को कहा जाता है जिसमें से यहाँ पे लाइट निकलता है, जो टिकटॉकर लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं रिंग लाइट, कहीं उसके बारे में तो बातचीत नहीं चालू हुई। आई डोंट नो, जब इसको मिलेगा तब यहाँ पे बता दूंगा। तो ये तो इनाम पे मिलेगा और अगर तुमने मिशन ही किया उसके बाद से भाई तुम्हारी जो मार्शल आर्ट जिम है ना भाई ये तुम्हें वापस ले लिया जाएगा, फिर उसके बाद से कंगाल हो जाओगे। सुनते दिमाग खराब का भाई फिर से यही सजा मिलेगा भाई, कब तक इस गरीब को ऐसा यहाँ पे सजा दोगे। सामने सो कहता है ओके ठीक है आपको मैंने मिशन बता दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप अपना काम अच्छे से कीजिए। इसको गुस्सा आता मुक्का मार के भागाता, साले जल्दी से निकल जाए तेरी माँ का भाई तेरी ऐसी मैं हड्डी वड्डी तोड़ दूंगा। उसके जानने के बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा सैड हो जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, हालो मिलेगा। अब ये क्या है मुझे नहीं मालूम, यहाँ तक कि इसको भी नहीं मालूम, ये बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। पिछले बार भी इसने कहा था भाई तुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, एक कमाल का मैं एक्सपर्ट तुझे दूंगा जो तेरी यहाँ पे लड़ाई वगैरह में काम आएगा। और सामने से मुझे मिला था वो हड्डी, टूटा सो फालतू हड्डी जो मेरे काम आने के बाद खाली मेरा नुकसान पे नुकसान किया जा रहा है। उसके आने के बाद जितना मेरा खर्चा हुआ ना मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। अब मालूम नहीं हालो यहाँ पे क्या दे रहा है, उस हालो का भाई मैं क्या करूँ, जाके हालो सबको करूँगा या आई डोंट नो। और तभी यहाँ पे जो मिशन था ना जो इसको मिला वो चारों चीज़ों में एक्सपर्ट बनने का, उसमें ना भाई कुछ काम में एक नॉर्मली पहले से काफ़ी अच्छा था और जो टी था ना भाई टी चाय बनाने में उसमें तो एक्सपर्ट था। देखते ये भी खुश हो माय गॉड, बाकी सारी चीज़ों में तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा वगैरह लग रहा हूँ, यानी ये मिशन पूरा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आया है मुझे खुद नहीं मालूम था कि सारी चीज़ों में मैं इतना अच्छा हूँ। चलो थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ ताकि भाई सब कुछ अच्छे से पूरा हो जाए। और देखता हूँ ये हालो आखिर बेसिकली मुझे यहाँ पे मिलता क्या है। उसके बाद से फिर खाना बनाने के चला जाता है और खाना बनाने के लिए यहाँ पे एक टाइप का डिश है जिसको यहाँ पे कहा जाता है स्पाइसी स्ट्रिप्स, जिसमें लकड़ी जैसा रहता है पतला सा लंबा सा मसाले से पूरा बना हुआ मीठा मीठा, आई डोंट नो बेसन से बनता है या फिर मैदे से बनता है, बस कुछ ऐसा है लंबा लंबा मसाले सा जो कि खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बना लेता है। बाहर कुत्ता था तो बाहर जाते ना कुत्ते को देता हूँ, कहता ले भाई कुत्ते इसे खा के इसको टेस्ट करके मुझे बता कैसा है। और जैसे कुत्ता खाता है ऑफकोर्स इसका यहाँ पे फिर से भाई फायदा होता है। पहले हमने देखा था जैसे डेमो सिलेक्शन लेवल पे गया था उसके बाद से इसका जो पावर था अनस्टेबल, तो अच्छे से यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे उसने ये वाला स्ट्रिप खाया ना उसके बाद से भाई इसका वो जो पावर है अच्छे से यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। जैसे स्टेबल होता है इसको तो यहाँ पे आ जाता है मजा कि अरे यार मालिक आप कितने का मालिक हो, अब मैं खुद के अंदर इतना पावर अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ ना, ऐसा लगता है सामने अगर सिलेक्शन लेवल से मतलब मीटर लेवल वाला सिलेक्शन लेवल का बंदा आ गया मैं उसका भी यहाँ पे मुकाबला कर पाऊंगा। यहाँ पे यू फैंग भी खुश रहता है, यस भाई मुझे क्यों लगता है भाई मुझे यहाँ पे भाई अपना KFC यहाँ पे खोल लेना चाहिए कि भाई मैं हूँ इतना कमाल का, ऐसे ऐसे में ढेर सारे यहाँ पे पिज्जा बर्गर स्नैक्स वगैरह सब कुछ बना के खिलाऊंगा, ढेर सारे यहाँ पे पैसे ही पैसे कमाऊंगा। कि भाई KFC का भी जो रियल मालिक है ना वो भी भाई बिलियनर है भाई, करोड़ों रुपए में कमाता, तो अफूर भी यहाँ पे करोड़ों में यहाँ पे कमाएगा। और उसी समय भाई कोई इनके घर पे आता है, भाई कोई बाहर से आवाज़ लगाता है कि सुनो घर में कोई है क्या, जो सुनते यहाँ पे ई फैंग भी सोचते हैं भाई ई टाइम पे यहाँ पे कौन आ गया, तो बाहर देखने जाता है तो बाहर और कोई नहीं बल्कि वो बूढ़ा आदमी था जिसको भाई इसके कुत्ते के बाप ने भेजा था कि हाँ भाई जाओ मेरे बेटे को लेके आ जाओ। तो यहाँ पे बेसिकली आता है और यहाँ पे जैसे कुत्ता देखता है ना उसको पहचान जाता है, उसको अंकल यून हमेशा वो बोलता था। तो ही माइंड टू माइंड कहता है अंकल यून आप यहाँ पे क्या करो भाई, आप मुझे मालूम है आप मुझसे यहाँ पे मिलने आए हो लेकिन मैं आपसे अभी नहीं मिल सकता, ये शहर से बाहर निकलिए, जैसे बाहर निकलोगे मैं आपके पास यहाँ पे जो भी बातचीत है ना मैं करने को आ जाऊंगा। तो सामने से अंकल भी कहता है इसका ओके ठीक है, और कहते हैं फ्रेंड्स अच्छा मैं कुछ नहीं भाई रास्ते मतलब चलते चलते रास्ता भटक गया आपके पास गलती से आ गया वापस जा रहा हूँ। ई फैंग भी कंफ्यूज कि कौन था साला ये च्यू आई मीन कौन था पागल भाई रास्ता भटक के भाई दूसरे घर में कैसे घुस आएगा, कोई बात नहीं मैं जाके अपना काम कर रहा हूँ। एक कुत्ते जा भाई तू भी अपना काम जो भी बाहर करना कर क्या। सुनते कुत्ते को लगता है कह रहे यार मैं ख्याल से शायद मालिक हो मेरे बीच में अंकल यून के बीच का जो रिलेशन है ना मालूम चल चुका है, तभी तो मुझे बाहर शायद उनसे मिलने के लिए बोल रहे, लेकिन ई फैंग खाली बोलता है बाहर जाके यहाँ पे खेल और कुछ भी नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या कुत्ता वापस जाएगा अपने क्लैन में या फिर नहीं, और जाने के लिए आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।